एयरफोर्स 02 2027 का बिल्कुल एग्जाम करीब है भाई। रागा के लिए चिंता होने की विषय नहीं है, क्योंकि रागा की पूरी एकदम जुगाड़ हम लेकर के आपके बीच में आए। 30 में से 30 नंबर आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत कम समय में। केवल इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लें तो डेफिनेटली सर एग्जाम क्रैक नहीं, उसको बहुत अच्छे से फतह किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन होता है वो रीजनिंग का होता है। तो सर बिल्कुल कम समय में एकदम रीजनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप एक बार सर को बताएंगे। और उससे पहले सर, सबसे पहले जो अपने ईडीसीआईएल है उसने जो एग्जाम कराती है उसने एकदम पूरी तरीके से सिलेबस भी एकदम जारी कर रखा है। और ये सिलेबस की कुंजी खुलती है कुछ इस प्रकार से सर। तो क्या क्या टॉपिक्स कौन सा बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां से क्वेश्चन 100% आता ही है, कम समय में इन टॉपिक्स को पढ़ लिया जाए तो सर? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है रीजनिंग में, मैं आपको बता दूं कि बेसिक कैलकुलेशन, अल्फ़ाबेट और स्क्वायर क्यूब पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल यहाँ पर आता है। सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन भी है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनता है, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन एनालॉजी का, और ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, मैथमेटिकल ऑपरेशन का बोर्ड मास का सवाल जरूर बनता है। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, सर ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, इसके भी बेसिक सवाल आपको देखने को मिलते हैं। मेरी तरफ से इनको अल्फाबेट स्क्वायर क्यूब पे जो टॉपिक है उससे रिगार्डिंग सवाल मिलेगा। सर पेन पेपर एक बार निकाल लीजिएगा, सर बोलते जा रहा हूं, उस टॉपिक को फटाफट फटाफट लिखते दीजिएगा। बिल्कुल, अल्फाबेट पर आधारित जो टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं सीरीज के हर शिफ्ट में सवाल मिलते ही मिलते हैं, और क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, लेकिन इनमें भी चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, और साथ ही साथ डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन, ये दो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली एक और टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और विद्यार्थी जो ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सवालों में उस पर ऑप्शंस पे ध्यान रखते हुए सवालों को सॉल्व करना होता है, वो सीरीज फिगर है। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। ऐसे तो हमने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया होगा, लेकिन एग्जाम के समय में आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको जाना है दोस्तों। बिल्कुल, और इनकी शानदार सी तैयारी सर आगे मैराथन के माध्यम से और डेली दोपहर 12 बजे यूट्यूब पर फ्री क्लास के माध्यम से और एमसीक्यू माध्यम से करा रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सर अगली बात करते हैं जीके के लिए। बच्चा सोचता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा इतना बड़ा सिलेबस है, तो जीके में सर क्या बच्चे को देखना चाहिए इसी जाते हुए वक्त में? बिल्कुल सर, देखो जैसे अगर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में यहाँ पर केवल इतना का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे नाम दे दिए हैं, जनरल साइंस वगैरह। लेकिन मैं बता दूं आपको सर, जो जितने भी हवाई ग्रुप में जो जीके क्वेश्चन आते हैं वो लगभग सारे क्वेश्चन, एक सवाल आता है करंट जीके का, और बाकी 4 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन जो है या जनरल साइंस का, और बाकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, महत्वपूर्ण युद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का आ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों कि कौन सा युद्ध अभ्यास कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, सेना का नाम पूछ सकते हैं, युद्ध अभ्यास का नाम पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों मोदी सरकार के महत्वपूर्ण योजना, एक क्वेश्चन आपके राज्य राजधानी, सीएम और उसका गवर्नर कौन है, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय। इनमें से लगभग सर हर बार, और एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई और उसमें किसका वर्णन मिलता है, जैसे राज तरंगिणी में कश्मीर का वर्णन मिलता है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके पूछा जाता है। ये टॉपिक अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो ये मान के चलो कि अगर आप पूरा सिलेबस तो अपन ने किया ही है, लेकिन लास्ट में आपका रिवीजन इन टॉपिक के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ और आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देने वाला हो सकता है सर। तो सर ये कब बच्चे अभी कम समय में कहां पर आप पढ़ाओगे, ये कहां ये मटेरियल देख सकते? सर ये अपना यूट्यूब क्लास रहती है मेरी, एक तो फ्री इनके लिए 4 बजे ठीक उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक अपना एमसीक्यू बैच चल रहा है अभी बहुत शानदार, जिसमें सारे क्वेश्चन जो है मैं शानदार व्याख्या के साथ मैं बच्चों को करवा रहा हूँ, जो 3 दिन अपने यूट्यूब पर भी फ्री डेमो क्लास रही है, उसकी आगे कंटिन्यू रहेगा उत्कर्ष ऐप में। इसके अलावा सर जैसे बच्चों को जो हमने ऐप में पढ़ा रखे हैं पूरे के पूरे, वहाँ से उत्कर्ष ऐप का जो है ज्वाइन करके बच्चे वहाँ से पूरा सिलेबस जो है अच्छे से और सुदृढ़ तरीके से कवर कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, ये बहुत खुशी होती है हमें, 3 मोड पर ही बच्चा पढ़ सकता है, यूट्यूब मोड पर, ऐप मोड पर या ऑफलाइन पर, और तीनों पर बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं। और जिस बच्चे ने एक बार सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है मुझसे ऑफलाइन आकर के, तो बच्चा निश्चित रूप से फतह करेगा ही करेगा। और इसके लिए नए बैच हम 1 अक्टूबर से भी लेकर के आ रहे हैं 01 2028 के लिए। और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, लास्ट पोर्शन इसका रहता है, तो एक क्वेश्चन आप देखोगे रेशो का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन एवरेज का और एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का, पूरा उठा करके देखोगे एकदम एजिटेज मिल रहा है। एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है इन टॉपिक्स में से? कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं
और हम किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एमसीक्यू बैच निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान ला रहा होगा। और सच में दोस्तों, एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जी तोड़ मेहनत करने के लिए 1 अक्टूबर से हम ऑफलाइन बैच भी अपने ऑफलाइन कैंपस पर लेकर आ रहे हैं। पूरी तैयारियां, जहां कोई भी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं है, और ये गुरुजनों ने आपको एकदम पावर दी होगी। निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी, और आपके कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। निश्चित रूप से जरूर हम उसे फतह करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।